वेलकम बैक दोस्तों टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स क्रैकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स क्रैकर पे। और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो ऑन कोविड-19 वाइल अपियरिंग फॉर IBPS एग्जाम्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे भाई बहन होंगे, मित्र होंगे जो कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली है, सब कुछ तैयार है, बट अगर छोटी सी गलती अगर उन्होंने छोटी सी अगर उन्होंने स्टेप्स जो भी लेट डाउन करे गए हैं IBPS की तरफ से, जो भी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं IBPS की तरफ से, यदि उन्होंने उनको अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर लिया, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए हम आपके समक्ष लाए हैं ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा जब हम लोग एडमिट कार्ड्स अपने पास रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो सेकंड पेज होता है उसको डाउनलोड नहीं करते, या फिर उसमें इतने नन्हे नन्हे से इतने स्मॉल फॉन्ट्स में लिखा होता है सब कुछ कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। बट मैंने आपको पर्सनली अपने लेवल पे इनको फ्रेम किया है कुछ अलग फॉन्ट में, सो दैट आपको सहूलियत हो जाए। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल पे या फिर आपके एडमिट कार्ड पे जो भी स्लॉट मेंशन है, या फिर यदि आपको पर्सनली आपके मेल पर या फिर मैसेज पे कोई स्लॉट आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। उसके अलावा कोई भी स्लॉट पे मत जाइएगा। एंड मेक श्योर दैट आप 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और, जैसा कि आम तौर पे देखा जाता था प्री कोरोना के पहले, कि सारे कैंडिडेट्स के नाम, उनके रोल नंबर्स, उनके लोकेशन, सारा कुछ एंट्री गेट पर ही डिस्प्लेड होता था। बट अब की बार ऐसा नहीं है डियर दोस्तों, अब की बार ऐसा नहीं है। कैंडिडेट्स नेम, रोल नंबर, क्लासरूम, लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड, माइंड द वर्ड, विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू, एंड सेम शैल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ द एंट्री इन द वेन्यू। मतलब आपको वेन्यू जब आप पहुंचोगे तब आपको एंट्री गेट पे इन्फॉर्म कर दिया है कि आपकी भाई सीट यहाँ पर है। उसमें कुछ भी पेस्टेड नहीं होगा इस बार एंट्री गेट पे। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम इनटू द वेन्यू। अब देखिए वो क्या क्या है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि N95 मास्क इज कंपल्सरी। ग्लव्स भी आप सेफर साइड पे ले जाइएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट आप वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना उसको टेक ऑफ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हो आप उसको, लेकिन सेफर साइड में आप ज़रूर ले जाइएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन वाटर बॉटल। यदि आपको प्यास लगती है तो आप खुद ही अपनी बॉटल पे ले जाइए पानी, क्योंकि वहाँ पानी आप नहीं मिलेगा आपको, और ये सजेशन भी है हमारा कि वहाँ का पानी आप ना ही पिए। फिर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। फिर से आप देखिए कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन्होंने बहुत ही तवज्जो दिया हुआ है आज की तारीख में। एंड मेक श्योर कि वो बहुत बड़ा सा नहीं है, आप पूरा इतना बड़ा सा लेगा, एक छोटा सा 50 ml का आप एक या फिर सैशे भी आप ले जा सकते हैं हैंड सैनिटाइजर के, और पेन। उसके बाद क्या है, आपका फोटोकॉपी हो गया, ID कार्ड हो गया, वो तो आपका आम तरह के ही जैसा है। यदि आप स्क्राइब का साथ ले जा रहे हैं तो यही सारी चीज़ें उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपके स्क्राइब को भी N95 मास्क, सैनिटाइज़र, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में पानी, उसको भी ले जाना पड़ेगा। यदि स्क्राइबल वो होते हैं जो कि लिख नहीं पाते, फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको एक साथ में अपने चाहिए होता है लिखने वाला, उनको स्क्राइब कहते हैं। वेयरिंग मास्क इज कंपल्सरी। बोथ द कैंडिडेट एंड स्क्राइब will be required to wear N95 mask. Make sure you are wearing N95 mask. ये कपड़े वाले मास्क आप प्लीज़ एक दिन के लिए मत ले जाएं, क्योंकि देखिए आपकी पूरी साल भर की मेहनत इस पे डिपेंडेंट है। कि कुछ चंद पॉइंट्स यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। N95 मास्क ही ले जाएं आप अपना। और दूसरी चीज़ ये, आरोग्य सेतु ऐप, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होना चाहिए, और आपका उसमें रिस्क फैक्टर जो होना चाहिए वो आपका नील होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मल या आउट ऑफ रिस्क शो करने आपको डिपिक्ट होना चाहिए उस पर। कैंडिडेट्स विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द वेन्यू, एग्जामिनेशन वेन्यू,
In case a candidate does not have a smartphone, she will have to bring in a signed declaration to this effect. Declaration form भी मैंने इसके साथ लगा रखा है. यदि किसी कैंडिडेट के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है हो तो स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो ऑब्वियसली आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं होगा. उस केस में उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके जाना होगा, जो कि हमने इस PDF के साथ अटैच कर दिया है. और सेम डिक्लेरेशन फॉर्म विल बी शोड एट द एंट्रेंस ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू टू द सिक्योरिटी गार्ड. मतलब आपको सिक्योरिटी गार्ड को उस डिक्लेरेशन फॉर्म को दिखाना होगा. कैंडिडेट्स विद मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु ऐप विल नॉट बी अलाउड टू एंटर. मतलब आप समझ रहे हैं, जिनको हाई स्टेटस है, बहुत बड़ी बात है ये, मॉडरेट स्टेटस या फिर जिनको हाई रिस्क फैक्टर है, उनको पेपर देने से रोक दिया जाएगा. उनको पेपर देना अलाउ नहीं करा जाएगा. तो मेक श्योर वेन एवर यू आर रीचिंग, आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, आपको हाई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए. After Arogya Setu status displayed at the entry gate, candidate will be required to switch off their mobiles and deposit it at the designated location to be collected while exiting. अब आरोग्य सेतु दिखाने के बाद आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करके जहां पर भी कॉलेज के दिशा निर्देशों के कारण के तहत जहां पर भी उन्होंने बोला होगा वहां पर आपको मोबाइल को सबमिट कर देना होगा. All the candidates and scribe, if applicable, will be checked with thermo guns at the entry point for temperature. If in case any person is observed to be having above normal temperature of displaying any symptoms of the virus or displaying any symptoms of the virus, they will not be allowed to enter into the venue. मतलब क्या, आपको थर्मल स्कैनिंग आपकी करी जाएगी. थर्मल स्कैनिंग वही जो कि आजकल आप देख रहे होंगे, जो कि आपके स्कैनिंग की जाती है इंफ्रारेड से. तो उससे आपकी स्कैनिंग की जाएगी. यदि ये आपका 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आया तो फिर आपको एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाएगा. तो ऑल द वेरी बेस्ट. आपको ऐसा नहीं हो, हम चाहते हैं सभी कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंचे. उसके बाद रफ शीट्स kept at each candidate's desk will be used by the candidate. No additional, कोई भी additional rough sheets नहीं मिलेंगी आप लोग को, कोई भी additional rough sheet. Candidates must follow the instructions related to the dropping of the call letter with ID proof copy in the boxes provided at the exit of the lab. इस बार इन्होंने क्या कहा है कि आपको कुछ एग्जिट लैब के एग्जिट करने पर कुछ ड्रॉप बॉक्सेस होंगे, उसमें आपको अपना ID कार्ड, अपने रफ शीट्स जो भी आपने यूज़ करे हैं उसको ड्रॉप इन करना होगा बिफोर लीविंग द सेंटर. उसको आपको ड्रॉप करने के बाद ही आपको एग्जिट जा कर सकते हैं आप. और कैंडिडेट्स मस्ट ड्रॉप द रफ शीट्स, कॉल लेटर, ID प्रूफ इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ द लिव लैब वेन्यू वाइल लीविंग और एट द डेजिग्नेटेड प्लेस. हाँ, तो जहाँ पर भी आपके ड्रॉप इन बॉक्स लगे होंगे उस पर आपको सारी अपनी जो भी पेपर्स आप यूज़ करें हैं या फिर कॉल लेटर्स उसको ड्रॉप करके ही आपको एग्जिट मिलेगा. तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं और हम चाहते हैं आप बिल्कुल फॉलो करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे ढंग से हो. और हमारी जॉब क्रैकर्स की टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से अपना पेपर करें और सिलेक्शन ज़रूर लें. दैट्स इट. थैंक यू.